क्या जुमा वाले दिन आपके साथ भी यही होता है कि जुमा का पूरा दिन गुजर जाता है और ना तो आपका काम काज होता है और नहीं आप टाइम पर गुस्ल कर पाते हो। तो आज की ब्लॉग में यही बात सब शेयर करने वाली हूँ। बस ब्लॉग ना मेरी 5 मिनट की है, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियोस हमारी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लाइक करने का ये मतलब होता है ना कि मोटिवेशनल मिलती है, ब्लॉग बनाने का ना हौसला मिलता है। तो आपके एक लाइक से आपका तो कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे मोटिवेशनल मिलेगी। अगर किसी का भला किसी भी तरीके से कर पाते हो ना तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो है ना जुमा की ब्लॉग शुरू करती हूँ। सबसे पहले जुमा वाले दिन जो है ना, जैसे तो मेरी हर रोज रूटीन जो है ना सुबह से ही होती है, मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। आप जितना जल्दी मॉर्निंग से स्टार्ट कर ले उतना ही जल्दी आपका काम मुकम्मल हो जाता है टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम मिलता है जिससे आप घर बैठे बहुत सारी अर्निंग का जरिया है वो कर सकते हैं, या तो फिर जो है ना आप रेस्ट ही कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम दे सकते हैं। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो करने वाली होती है ना वो कर सकते हैं। तो सुबह से आगाज होती है, कोशिश यही करना है कि थोड़ी बहुत काम जो है ना वो नाइट में ही कर ले। जैसे किचन की साफ़ सुथरी हो गई, बर्तन वॉश करना हो, ये सब अगर आप नाइट में करके सोते हो ना तो फिर सुबह में आपको ये करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट किचन में आ जाते हो और उसके बाद अपने काम काज में लग जाते हो। अच्छा, मैं जब सो कर के उठी तो फ्रेश हुई और उसके बाद जो है ना यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी फजर की नमाज जो है ना कज़ा हो गई थी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ गई थी और मुझे मेरे बच्चों के फेवरेट मतलब ब्रेकफास्ट बनाना था। मेरे बच्चों को ये ज़्यादा ही पसंद है, आटे की, चावल की आटे की सवैया। सबसे पहले गर्म पानी में आटे को मैंने पाक किया था, उसके बाद जो है ना ये लीजिए इस तरीके से गोल गोल, मतलब ये लंबी लंबी शेप में जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना उसी तरीके से बनाना है। वैसे मैं इसका फुल रेसिपी दे दूंगी, आप लोग को बनाना हो ना तो ज़रूर से बनाइएगा। ये लीजिए पूरा बना करके तैयार कर ली हूँ। अब क्या करना है कि दूध को अच्छे से उबालना है। जब दूध को में उबाल आ जाएगा ना, अच्छे से उबाल लेंगे आप, तो फिर उसमें क्या करेंगे कि चीनी ऐड कर देंगे। जब चीनी पिघल जाएंगी, घुल जाएंगी ना अच्छी तरीके से, उसके बाद जो है ना इसी दूध के अंदर आप ना वो जो सवैया बना करके डाले हैं ना वो डाल दीजिए। अच्छा चलिए जी, ये तो हो गया, रेसिपी बता दी हूँ। बाकी आप जो है ना पूरी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और रेसिपी ना वैसे ही आप सीख जाएंगे। तो मैं बात करने लगी थी जुमा के दिन किस तरीके से अपने काम को निपटाए। अच्छा, आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर है या जो भी है ना, तो आप कोशिश यही करना है कि सबसे पहले आप जो है ना सुबह में ब्रेकफास्ट बना दें। अगर आप सुबह में, मतलब हर बच्चे की बात कर रही हूँ, बड़ों की भी, अगर सुबह नाश्ता हो जाता तो लंच का टाइम होता है 2-2:30 बजे, उससे पहले तो कोई खाता ही नहीं है। तो उतना टाइम में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। सुबह 7-7:30 बजे अगर नाश्ता हो जाती है, उसके बाद बहुत सारा टाइम रहता है। तो आप इतने मतलब 1 घंटे अगर आप किचन को या घर को दे दोगे तो फिर आसानी से आपका काम आसान हो जाने वाला है। अक्सर मैं वो काम को सोच के रखती हूँ कि जो काम एकदम जैसे कि ज़्यादा भीड़ वाला हो, जिसमें थोड़ी सी बच्चों की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, तो वो काम को मैं जुमा वाले दिन करती हूँ, जिससे मेरी काम बिल्कुल आसान हो जाती है और मेरे बच्चे भी थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं, जिससे ना मैं बखूबी काम को कर पाती हूँ और ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं होता है। तो जैसे कि आज ना मैं क्या करी थी जुमा के दिन, मुझे ना वो रूम है ना, स्टोर रूम जैसे कह लीजिए, वो मुझे पूरा क्लीन करना था और उसमें का जितना कबाड़ वगैरह है ना उसको फेंकना था, उसको जलाना था। तो फिर मैंने वो रूम को क्लीन किया। हाँ, मैंने वीडियोस नहीं शेयर करी हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी और इतनी एक तो गर्मी पड़ती है ना सख्त, तो फिर मैंने वीडियोस बनाया ही नहीं। क्योंकि आप लोग भी जब वो रूम को देखते हैं ना तो बोलते कितना गंद मचा रखी है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो वीडियोस बनाती नहीं हूँ, पहले काम कर लेती हूँ। क्योंकि जुमा वाले दिन जो बच्ची की छुट्टी होती है ना तो फिर मेरे बच्चे मोबाइल भी देखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी जुमा के दिन मेरी व्लॉग नहीं बन पाती है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करती हूँ। ये देखे, यहाँ पर एक ना वो मुर्गी को घुसाने वाला जो है ना खोलना बोलने वो था, तो मैंने उसको फोड़ा, फिर उसका ईंट निकाल करके दूसरी जगह रखा। उसके बाद जो है ना ये जहाँ पानी चूता है ना वो ऊपर से ओरियानी का, तो वहाँ फिर मैंने मिट्टी रखा। तो ये जगह को मुझे क्लीन करना था। वो जो बड़े से जो ड्राम रखा हुआ है ना दाना रखने वाले, उसको भी यहाँ से हटाना था। तो वो सारे काम कच करके पूरे घर में झाड़ू लगा के, दोनों रूम में पोछा लगा करके, मेरी बेटी को बहुत शौक था कि अम्मी मैं लीप लूँ चूल्हे को, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना तो चूल्हे की भी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत जल्दी ना टूट जाता है। वैसे तो रोज़ लीप करके बनाना चाहिए, लेकिन मैं रोज़ नहीं लीपती हूँ, तो आज जो है ना सादिया लीपी थी और 12 बजे से पहले सारा काम मेरा हो गया था और मैं गुस्ल करके फारिग हो गई थी। जुमा वाले दिन अगर जुमा से पहले ना नहाया ना तो फिर नहाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है,
यहाँ पर जो है ना चावल की रोटी बना रही हूँ और साथ में जो है ना अंडा की भुर्जी बना रही हूँ। ये था लंच का टाइम, क्योंकि 12 बजे से मैंने पहले नहा लिया था। 12 बजे मैं आ गई थी फिर किचन में नहाने के फ़ौरन बाद, और बच्चों को लगी हुई थी भूख, क्योंकि मीठा खाने के बाद बहुत जल्दी फिर भूख लग जाती है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा किए थे। तो ये रहा हमारा खाना। आज की ब्लॉग कैसी लगी, कैसे मैंने टाइम बचाया, कमेंट करके लाजमी बताइए।